पर चलने से जीवन सुखद और कल्याणप्रद होता है। अधर्म, असत्य, अनीति का आचरण करने पर जीवन में दुख और कष्ट आते चले जाते हैं और उस जीव का अंत बिगड़ जाता है। अब ये जीव की इच्छा है कि उसे किस मार्ग पर चलना है। जिस मार्ग पर चलेगा वैसा फल पाएगा। पांडवों के जीवन में धर्म है, सत्य है, नीति है। कौरवों में दुर्योधन, जिसके हृदय में पांडवों के प्रति इतनी ईर्षा, इतना द्वेष, इतना क्रोध भरा है कि नहीं चाहता दुर्योधन, जिसने अनेकों बार पांडवों को मारने के, सताने के प्रयत्न किए। जबकि होना चाहिए कि हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिले, पर दुर्योधन ने ऐसा ना होने दिया। स्वयं ने हस्तिनापुर का राज्य लिया। फिर भी पांडवों ने संतोष धारण किया। दूध क्रीड़ा में पांडवों का सर्वस्व दुर्योधन ने छीन लिया। सभा में द्रौपदी को भी निर्वस्त्र करना चाहा, तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पांडवों की, द्रौपदी की लाज रखी। गोविंद के द्वारा दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया, पर अभिमानवश दुर्योधन न माना। भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के मध्य में महाभारत के विशाल युद्ध की रचना की। युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन श्रवण कराते हुए गीता के उन उपदेशों को सुनकर के अर्जुन का मोह, संशय, भ्रम सब दूर हो गया और प्रभु आज्ञा अनुसार अर्जुन ने अपने गांडीव को उठा लिया और महाभारत का विशाल युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य में आरंभ हुआ। युद्ध का वृतांत और चरित्र सबने सुना है। अनंत है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने हर लीला में भाग लिया और पांडवों को निमित्त बना करके अधर्मी कौरवों का विनाश कराया। युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, फिर भी पांडवों की विजय निश्चित। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया गया, कौरव परास्त हुए और पांडवों ने युद्ध पर विजय प्राप्त की। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा अपने परम मित्र दुर्योधन ये दशा देख करके प्रतिज्ञा ली कि मैं उन पांडवों का समूल वंश नाश कर दूंगा जिन्होंने मेरे मित्र की ये दशा की। ऐसी प्रतिज्ञा ले रात्रि के समय अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए आने लगा। भगवान श्री कृष्ण ये सब जान रहे थे, इसलिए पांचों पांडव और द्रौपदी को गंगा स्नान करने के लिए ले पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। तो जहां पांडव सोते थे, आज वहां पांडव नहीं, पर पांडवों के पांचों पुत्र पंच पांडव वहां लेटे हैं। पांडव जान करके अश्वत्थामा ने निरपराध बालकों की हत्या कर का वध कर दिया और प्रातः गंगा स्नान कर पांडव और द्रौपदी जब वापस लौटे तो शिविर के द्वारे द्रौपदी ने रक्त बहता देखा तो रहा ना गया। द्रौपदी दौड़ी। जहां द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए हुए थे, आज वहां अपने पांचों पुत्रों के वध को हुआ देख करके आज द्रौपदी विलाप करने लगी। उस हत्यारे को कोसने लगी जिसने द्रौपदी के सोते हुए उन पांचों पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी का ये विलाप पांडवों से देखा ना गया। इधर अर्जुन को सूचना मिली कि अश्वत्थामा यहाँ आया था। उसे ढूंढने के लिए अर्जुन निकल पड़े। मार्ग में अश्वत्थामा मिला। अर्जुन को आते देख करके अश्वत्थामा भागने लगा तो अर्जुन जान गया कि यही वो पापी है, यही वो दुष्ट है। चारों तरफ से घेर लिया अश्वत्थामा ने को अर्जुन ने, और अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य में युद्ध हुआ। अंत में उसे बंदी बना लिया गया और द्रौपदी के सम्मुख सभा में ले जाकर छोड़ दिया। ले द्रौपदी, यही तेरे पांचों पुत्रों का हत्यारा है। आज जब द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों के
हत्यारे को जब देखा तो जाना द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर के भी तूने ऐसा जघन्य अपराध किया। आज द्रौपदी उसे कोसने लगी और इधर भीम के द्वारा जब अश्वत्थामा को बंदी बनाने या उसका वध करने का प्रयत्न किया गया तो द्रौपदी ने भीम को रोका। कि तुम अश्वत्थामा का वध ना करो, ब्राह्मण है, ब्रह्मवध का श्राप लगेगा और इसके वध करने पर मेरे पांचों पुत्र वापस लौट करके नहीं आने वाले। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अश्वत्थामा का मान मर्दन किया, श्रीहीन किया, उसके मस्तक से अहंकार रूपणी मणि को निकाल लिया और श्रीहीन करके उसे छोड़ दिया। जिस मार्ग से जा रहा था आज उस मार्ग से उत्तरा का आना हुआ। ये उत्तरा पांडवों की पुत्र वधू है, अभिमन्यु पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, पंच पांडव भी मारे गए, पर पांडवों के वंश में कोई ना रहा। पर उत्तरा गर्भस्थ है, जिसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है। अश्वत्थामा की दृष्टि जब उत्तरा के गर्भ पर पड़ी तो जाना कि ये पांडवों का आखिरी अंश है, मैं इस गर्भ का भी नाश कर दूं ताकि पांडवों के वंश में कोई ना रहे। भूल गया वो अश्वत्थामा कि जिन पांडवों ने मुझे जीवन दान दिया, फिर वही अपराध दोहराने के लिए जा रहा है। राधे बोलो, राधे राधे। आज उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने जब बाण का संधान किया तो गर्भ के प्राणों की रक्षा के लिए आज उत्तरा ने गोविंद को याद किया। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की ये पुकार सुनी तो वहीं प्रकट हो गए, उत्तरा से भाव मांगा और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा अश्वत्थामा के भेजे हुए इस बाण का खंडन किया और स्वयं मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ के प्राणों की रक्षा स्वयं मेरे प्रभु। ये लीला कोई जान और समझ ना पाया और गर्भावस्था में ही उस बालक ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया। और यहाँ समय आने पर उत्तरा ने आज एक पुत्र को जन्मा। पर जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही बालक रोता है, पर यहाँ वो बालक रोया नहीं, क्योंकि जिसके उसने गर्भ में दर्शन किए बाहर उन्हें आकर के ढूंढ रहा है और उन्हें ना पा करके वे व्याकुल है। राधे राधे।
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण को जब पांडवों के पौत्र जन्म की सूचना मिली तो बधाई देने के लिए आए। मेरे प्रभु जैसे ही हस्तिनापुर में आए और उस बालक ने गोविंद को देखा तो गोविंद को देख जन्म के पश्चात पहली बार वह बालक रोने लगा और उसे रोते देख मेरे प्रभु ने उस बालक को उठा लिया, अपनी गोद में लिया और शुभ आशीर्वाद मेरे प्रभु ने उस बालक को प्रदान किया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया और परीक्षित के नाम से उस बालक को पुकारा जाने। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जन्म की यह दिव्य पावन कथा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने संता दृश्यों को श्रवण कराया और आपने विस्तार से कल परीक्षित जन्म की दिव्य पावन कथा का वर्णन श्रवण किया। यहाँ मैंने कल की कथा को विराम दिया था। परीक्षित के जन्म का सुख पांडवों को प्राप्त होता है। अब तक तो पांडवों को अभिमन्यु और पंच पांडवों के वध का शोक व्याप्त था, पर आज पौत्र जन्म की सूचना पाकर के पांडव बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला उनका पौत्र आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उसका आशीर्वाद गर्भावस्था से ही मेरे गोविंद का उस बालक परीक्षित को प्राप्त हुआ। परीक्षित एक ऐसे भक्त हुए मेरे प्रभु के, जिन्होंने गर्भ में ही मेरे प्रभु का साक्षात्कार किया, प्रभु के दर्शन किए। इस तरह पांडवों के जीवन में आज प्रसन्नता और सुख को व्याप्त देख मेरे प्रभु के हृदय में अब जाने का भाव और विचार आया और जाते हुए कन्हैया अपनी बुआ कुंती के पास आए। आकर अपनी बुआ कुंती को प्रणाम किया। गोविंद के प्रणाम को कुंती ने स्वीकार किया और गोविंद कहने लगे, बुआ मैं तो जा रहा हूं, पर जाते जाते मेरे हृदय में विचार आया कि मैं अपनी बुआ कुंती से मिल चलूं, इसलिए चला आया। बुआ आपके दर्शन हो गए, आपसे मिलना हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, पर मेरा एक विचार है, मेरी एक इच्छा है बुआ। कुंती बोली, कहो कृष्ण, क्या कहना चाहते हो? गोविंद बोले, बुआ मैंने जब से आपके जीवन में देखा ना, तब से दुख ही दुख देखे। आपने बहुत कष्ट सहा, बहुत दुख सहा बुआ, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सुख मांगना। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को सुख मांगने की बात कही। ये सुनकर के कुंती बोली, ना कृष्ण, मुझे तेरा ये सुख नहीं चाहिए। इस सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़े, जो तेरे नाम को विसार दे कृष्ण। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। बलहारी मां दुख की, जो पल पल नाम रटाए। बलहारी है उस दुख को, जो पल पल तेरा नाम तो मुख से निकलवाती रहती है। इसलिए कृष्ण, मुझे तेरा सुख नहीं चाहिए। यदि देना चाहता है तो सुन, जितने भी संसार जगत में जीव है ना, तू सबके दुखों को बटोर कर मेरी झोली में डाले, और जो सुख मुझे देना चाहता है उस सुख को संसार के हर जीव के जीवन में बांट दे कृष्ण। पर मुझे तेरा ये सुख नहीं चाहिए। देना है तो मुझे दुख दे। आज बुआ कुंती भगवान से दुख मांग रही है कि देना है तो मुझे दुख दे। भगवान कह रहे हैं कि सुख मांगो,
पर कुंती कह रही है, ना कृष्ण, सुख नहीं चाहिए। अब तो भगवान प्रकट नहीं होते जब बार बार हम सुख मांगते हैं। कितनी इच्छा करते हैं हम सुख की। जब भी जाते हैं प्रभु शरण में तो केवल सुख की ही कामना करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। कभी भगवान से ये मांगा है कि मेरी मुक्ति हो, कि मेरा जन्म सार्थक हो, कि अंत में बस तेरा नाम मुझसे निकले, कि मेरा आत्म कल्याण हो? कभी ऐसी भावना तो हृदय में बहुत कम आती है। बिरला ही जो मेरे प्रभु का सच्चा भक्त होता है ना, उसके हृदय में ये भाव आते हैं। पर ये संसार जगत के जीव है ना, ये भगवान से केवल सुख मांगते हैं। पर यहां कुंती कृष्ण से दुख मांग रही है कि देना है तो मुझे दुख दे। कभी मांगा है प्रभु से दुख? असंभव। दुख तो परमात्मा ने पहले ही इतने दे दिए। हाँ? और दुख मांगे? भगवान ने दुख नहीं दिया है। हम तो भगवान को मिथ्या दोष लगाते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया है। ये हमारा भ्रम है। परमात्मा कभी किसी दुख नहीं देता। वो ईश्वर जिसने इस संसार को रचा है, जिस संसार में अपने अंश को जो भेजा है मानव के रूप में, क्या वो परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को दुख देगा? क्या पिता अपने बच्चों को दुख देता है? स्वयं कष्ट भोग लेगा, दुख पा लेगा, पर अपने उन वंशजों को सुख पहुंचाने की इच्छा रखता है। तो ईश्वर भी भला क्यों हमें दुख देगा? दुख तो अपना प्रारब्ध है, अपना कर्मों का फल है। जो भी हम जीवन में सुख दुख पाते हैं ना, ये सब अपने कर्म के अनुसार होते हैं। को न काऊ सुख दुख करत दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। कोई किसी को ना सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। पर हम फिर भी इतने दुखी होते हैं। परमात्मा ने इतना दुख नहीं दिया जितने दुखी हमारा मन हो गया। हम वैसे दुखी नहीं है, पर मन से ज्यादा दुखी। परमात्मा ने इतना दुख नहीं दिया, पर हमारे मन को दुखी कर दिया, क्योंकि हम दुख मन से होते हैं। परमात्मा के दिए हुए दुख से दुखी नहीं होते। यदि हमारी मन की इच्छा पूर्ण ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। और भगवान से हमेशा हम सुख की इच्छा करते हैं कि सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। पर जितनी हम सुख की इच्छा करते हैं ना, जीवन में उतना ही दुख आता है। पर मेरे प्रभु के जितने भी भक्त हुए, भागवत में, रामायण में, अनेक ग्रंथावलियों में, पुराणों में, भक्तों की भक्तावलियों में जितने भी मेरे प्रभु के भक्त हुए हैं ना, सबके जीवन में दुख आए हैं। सब ने उन दुखों को भोगा है। मानव ने नहीं, परमात्मा ने भी संसार में आकर मानव रूप में अवतार लेकर के उन दुखों को भोगा है। क्या राम ने दुख ना पाया? क्या कृष्ण ने दुख नहीं पाया? जिसका जन्म ही कारागृह में हुआ हो, जन्म के होते ही कंस का अत्याचार, उसकी प्रताड़ना है। जो कारागृह से गोकुल गए, गोकुल से नंदगाम गए, नंदगाम से फिर मथुरा आए, मथुरा से फिर द्वारका गए। सुदामा के जीवन में दुख आया, ध्रुव के जीवन में दुख आया, प्रहलाद के जीवन में दुख आया,
पांडवों के जीवन में दुख आया, मीरा के जीवन में दुख आया, सबके जीवन में दुख आए। जो प्रभु का भक्त होता है ना, वो उसकी कसौटी होती है। दुख एक कसौटी है, और उस कसौटी में जब जीव खरा उतरता है ना, तो परमात्मा से जीव का मिलन होता है। इन सब ने दुख तो पाया, पर उनके अंत का परिणाम देखा। परमात्मा में ही समा गए वो, उनकी गोद को प्राप्त किया। ध्रुव ने ब्रह्म की गोद पाई, मीरा ने भगवान का हृदय पाया, पांडवों ने गोविंद का सानिध्य पाया। पर हम जो बार बार दुख का रोना रोते हैं ना, भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं कि बार बार दुख का रोना रोता है। ईश्वर ने दुख नहीं दिया, दुख तो अपने कर्मों का फल है, पर प्रभु को यह अच्छा नहीं लगता। ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये संसार ही दुख का सागर है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। अब जब दुख के संसार सागर में हमने जन्म लिया है, तो जीवन में दुख तो पाना निश्चित है। सुख कम और दुख ज्यादा। जितनी सुख की इच्छा करते हैं, उतनी ही दुखी होते हैं। पर ये तो जीवन में सुख दुख का तो एक जोड़ा है, जो हमेशा जीव के साथ रहना है। यदि आज जीवन में दुख है, तो समझ लेना कि आगे आने वाला समय सुख का होगा। और यदि आज जीवन में सुख है, तो यह भी निश्चित है, समझ लेना कि आगे आने वाला समय दुख का होगा। क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। और दुख की अनुभूति कब होती है? जब सुख होता है। और यदि दुख ना हो, तो फिर सुख का एहसास कैसे कि ये सुख है? क्यों ना उस दुख में ही हम सुख को ढूंढें। दुख को ही अपना सुख समझ लें और उसमें आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, हर घड़ी हर पल राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें ना कोई। दुख में तो हर जीवन का स्मरण करता है, सुख में कौन उसे याद करता है? सुख में तो उसे विसार दिया जाता है, भूल जाते हैं। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को? हर घड़ी हर पल, चाहे जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, यदि परमात्मा का स्मरण बना रहे, तो हमें ना तो दुख का एहसास होगा, ना सुख की अनुभूति होगी। हर स्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। यदि परमात्मा का सच्चा भक्त है, तो उनका दास है। इस दुख को ही अपना सुख बना लो और इस दुख में सुख को ढूंढने की कोशिश करो। इसे अपना सब कुछ समझ लो। आए हैं तो जीवन में दुख तो पाना निश्चित है। सुख क्षणिक होता है, दुख जीवन पर्यंत होता है। जीवन में उतार चढ़ाव, समय का प्रभाव, हानि लाभ, यश अपयश, जन्म मरण,
परमात्मा ने ये अपने हाथों में रखा है, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दिया। सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ा है, कर्मों के ऊपर आधारित किया है। पर 6 वस्तु ईश्वर ने अपने हाथों में रखी है, हान, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ। ये परमात्मा के हाथों की वस्तु है और उनके बनाए हुए हैं। ये संसार ही उनका बनाया है। धर्म अधर्म का जैसे जोड़ा है, सत्य असत्य का जोड़ा है, नीति अनीति का जैसे ही जोड़ा है, ऐसे ही जीवन में सुख दुख का भी जोड़ा है। क्योंकि ये बनाए तो ईश्वर के ही है ना, भगवान ने ही तो बनाया है इस दुख को, इस सुख को। इसे कोई बनाने वाला कोई और तो है नहीं, क्योंकि ईश्वर की ही तो रचना है। तो जैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बनाए हुए ही ईश्वर के हैं। अपना समझ करके इसे अपना लेना चाहिए, क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे हाल में प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू भगवन, दोनों ही तुम्हारी हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो हम सबका इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबका इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। सहगन संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियों के दोनों किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तो
दुख मिटे जैसे मुझको, दुख भी तो हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो प्रभु को तो सब प्यारे हैं, क्योंकि बनाए हुए तो उन्हीं के हैं। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, सुख कम दुख जाता, पर दुख में हम धैर्य रखें, धर्म सत्य को बनाए रखें, तो भी ईश्वर की कृपा हो जाएगी। समय आने पर वो दुख के बादल भी छट जाएंगे, पर उस परमात्मा को विसार होता है। हर घड़ी हर पल उस परमात्मा का स्मरण होता है, तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होती, इतना दुख का एहसास नहीं होता, क्योंकि ईश्वर को उसकी आदत है, वो हमेशा दुख में ही भाग लेता है, वो कभी किसी के सुख में भाग नहीं लेता। हमारी आदत है दुख में भगवान को याद करने, सुख में उसे विसार देने, और प्रभु की आदत है दुख में हमारा साथ देने, सुख में छोड़ देने। तो सुख में तो हम उसे तो विसार ही देते हैं, भूल ही जाते हैं। परमात्मा यहाँ बोध कराते हैं कि सुख में प्रभु को विसार होना, उस परमात्मा का स्मरण बनाए रखो, सुमरण करते रहो, तो दुख का एहसास ही नहीं होगा। भगवान के नाम के सारे जीव दुख के सागर को पार कर जाता है। तो आज कुंती कह रही है कि देना है तो मुझे तेरा दुख दे। दुख होगा तो पल पल नाम रटा है, पल पल तेरा सुमरण होगा, तेरा नाम मुख से निकलेगा। आज बुआ कुंती के इन वचनों को सुनकर के मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बुआ कुंती को सांत्वना दे आशीर्वाद लेकर आज गोविंद अपनी द्वारका नगरी को प्रस्थान कर जाते हैं। सने सने समय निकला, परीक्षित छोटे से बड़े हुए और अब गुरु आश्रम जाकर विद्या अध्ययन ग्रहण करने लगे और हर विद्याओं का वो ज्ञान प्राप्त करने लगे, अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीखने लगे। इस तरह समय निकलता गया परीक्षित के लालन पालन में और युवावस्था को परीक्षित प्राप्त कर गया। आज वर्षों के बाद पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की याद आई, और आज जब वर्षों बाद मेरे प्रभु की याद आई, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा कि जाओ अर्जुन, तुम द्वारका जाओ, जाकर देखो द्वारका में सब सकुशल तो है ना, मेरे गोविंद ठीक तो है, बहुत समय हो चुका उनकी कोई सूचना नहीं आई। बड़े भाई की आज्ञा श्रोधार कर आज अर्जुन द्वारका नगरी जाने लगे, पर यहाँ द्वारका के अंतर्गत सब कुछ बदल चुका। पूरी द्वारका नगरी जल में डूब चुकी। भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर के सुधाम गमन कर गए। पूरी द्वारका वासी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी भी लड़ झगड़ करके आज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और पूरी द्वारका नगरी जल में डूब जाती। इतना सब कुछ द्वारका के अंतर्गत हो चुका और अर्जुन आज द्वारका पहुंचे।
द्वारका पहुंचे तो पूरी द्वारका नगरी को जल में डूबा पाया। जाना भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके सुधाम गमन कर गए। मालूम हुआ कि 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतना सब कुछ हो चुका और हमें मालूम भी ना चला। अर्जुन निराश होकर वापस लौटे, और जब अर्जुन निराश होकर वापस लौटे तो मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां मिली। आज इन सब रानियों को अर्जुन लिवा के ला रहे थे, तो मार्ग में आज मामूली से भील मिले और उन भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। सब रानियों का अपहरण कर लिया, पर अर्जुन कुछ ना कर पाया। ये वही अर्जुन है जो उस महाभारत युद्ध के अंतर्गत था, जिसने अपने कांडेव के बल पर उस युद्ध पर विजय प्राप्त की। और आज मामूली से भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, कुछ ना कर पाया अर्जुन। क्यों? क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ ये हुआ द्वापर में। आज मामूली से भीलों ने जो लूटा ना, ये लूटा कलयुग में। अर्थात युग बदल गया, समय बदल गया, और समय की ही तो बात है। समय बड़ा बलवान है। आज समय बदल चुका है, अर्जुन की शक्ति क्षीण हो गई, कुछ ना कर पाया, क्योंकि समय का प्रभाव है। तुलसी नर को कहा बड़ा और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां भैयर जुने समय समय के फेर से बदल जाते हैं हमसे, हिरनौक सबके प्रहलाद भये उग्र से गिने की से। कदी कदी गाहसू, कदी कदी गाहसू सिंह हर जावे, समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे, कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाहसू, कदी कदी गाजरासो, कदी कदी गाहसू सिंह हर जावे, समय को भरोसो को नहीं, कद पलटे मार जावे, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटे मार जावे, समय को भरोसो को नहीं, कद पलटे मार जावे, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटे मार जावे। वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे, ओ श्री राम जंगल में जाके किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटे मर जावे, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटे मार जावे। कदी कदी गाजरासू, कदी कदी गाजरासू सिंह हर जावे, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटे मर जावे, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटे मार जावे।
हरिश्चंद्र राजे तारा पति रोहन कुमार कहावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहित कुमार कहावे। राजा हरिश्चंद्र राजे तारा पति रोहित कुमार कहावे। ओ राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहित कुमार कहावे। ऐसो खेले रचो मेरे दाता तीनों बिकवा जावे। 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 एक हरी थली ब्राह्मण घरे, एक हरी थली ब्राह्मण घर एक कुब्जा घर जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटे मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटे मार जावे। कदी कदी काट रासो, कदी 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 हो, कदी कदी काट रासो सिंह हर जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटे मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटे मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटे मार जावे। ओ कद पलटे मार जावे। कद पलटे मार जावे। ओ कद पलटे मार जावे। कद पलटे मार जावे। ओ कद पलटी मार जावे। समय का प्रभाव है, समय का फेर है। समय के प्रभाव से सब बदल जाता है। समय समय की बात है। समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात। पर अर्जुन कुछ ना कर पाए। अर्जुन की शक्ति छीन हो गई। निराश हुए अर्जुन और वापस लौटे। आकर के आज युधिष्ठिर को ये सारा वृतांत कह सुनाया। ये सब सुनकर के आज युधिष्ठिर को नारद के कहे हुए वचन याद आ गए। क्योंकि नारद ने पूर्व में कह दिया था युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, आज से 5,500 वर्ष पश्चात कलयुग आने वाला है, और जब कलयुग आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आज 5,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, कलयुग आ चुका है। अर्जुन की शक्ति क्षीण हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके सुधाम गमन कर गए, तो क्यों ना हम भी इस धरा को छोड़ करके सुधाम गमन कर जाए। तो यहाँ पांडवों ने भी जाने का निर्णय लिया। और जब पांडवों ने जाने का निर्णय लिया तो देखा परीक्षित राज्य ग्रहण करने योग्य हो चुके हैं। आज परीक्षित को राजगादी पर बिठलाया, परीक्षित का राज्य तिलक किया, राज मुकुट पहनाया, और पूर्वजों की कुछ संपत्ति आज परीक्षित को प्रदान की। कहा आवश्यकता पड़े तो काम में ले लेना। इतना कहे पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय पर्वत के अंतर्गत स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे जैसे वो हिमालय में प्रवेश करने लगे, तैसे तैसे उन पांडवों का पतन होने लगा। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इन सब का पतन हुआ। केवल महाराज युधिष्ठिर शेष रहे, जिनका एक अंगूठा गल गया, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक झूठ बोला। युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके प्रभाव से उनका एक अंगूठा गल गया। विचार करो, एक झूठ बोलने पर एक अंगूठा गल गया, तो इस वर्तमान जगत का जीव 24 घंटे में कितनी झूठ बोलता है। उसके पास तो इतना शरीर भी नहीं जो उसे पूरा चुका सके। और सह शरीर महाराज युधिष्ठिर ने प्रभु के धाम को प्राप्त किया, क्योंकि ये स्वयं धर्मराज है। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की जय हो। स्वयं धर्मराज हुए और सह शरीर मेरे प्रभु के धाम को
उन्होंने प्राप्त किया। इस तरह पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और कलयुग के आरंभ में पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित का राज्य आरंभ हुआ। सने सने समय निकला और कलयुग ने अपना प्रभाव छोड़ा। धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी को प्रताड़ित किया जाने लगा। धर्म रूपी बैल, ये जो बैल है ना, धर्म का स्वरूप है। गौ रूपी पृथ्वी, ये पृथ्वी गौ का स्वरूप है। जब जब इन पर कष्ट हुआ, विपत्ति आई, तब तब भगवान ने भी इस धरा पर अवतार लिए। विप्रोधैन सुर संत हित, इनके हित के लिए, इनके कल्याण के लिए लीन मनुज अवतार, मेरे प्रभु ने मानव रूप में अवतार लिए। तो आज कलयुग ने सबसे पहले इन पर अपना प्रहार किया। धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी को प्रताड़ित किया, उन्हें सताया। ये बैल धर्म का स्वरूप है। पहले समय में कितने बैल हुआ करते, अब धीरे धीरे कर लुप्त होने लगे, अर्थात धर्म की हानि होने लगी। गौ रूपी पृथ्वी, ये पृथ्वी गौ का स्वरूप है। तो चारों तरफ इस पृथ्वी पर भी पाप बढ़ रहा है और उन गौओं को भी सताया जा रहा है, गौ हत्या भी हो रही है, अर्थात धर्म की हानि हो रही है। आज कलयुग ने इन पर अपना प्रहार किया। तीनों पैरों से घायल है, एक पैर से खड़े हैं और कलयुग उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। इस तरह जब किसी व्यक्ति ने धर्म की हानि को होते देखा तो रहा ना गया और वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और परीक्षित के राजमहलों में आकर महाराज परीक्षित को सूचना देता है कि हे महाराज, तुम्हारे राज्य के अंतर्गत धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी को प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है। परीक्षित ने सुना कि मेरे राज्य में ऐसा अधर्म कहाँ हो रहा है। तब परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करते हैं और राज्य में भ्रमण करते हुए जैसे ही राज्य सीमा के बाहर आए तो देखा एक काला व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए बैल और गऊ को पीट रहा है। आज जब परीक्षित ने यह दृश्य देखा तो रहा ना गया, उस व्यक्ति को प्राण दंड देने के लिए परीक्षित ने बाण का संधान किया। जैसे ही बाण का संधान किया, वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं और शरण में आए हुए शरणार्थी को राजा प्राण दंड दे, ये राजा का धर्म नहीं है महाराज। मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, इसलिए आप मुझे प्राण दंड ना दो। रुक गए परीक्षित, उस व्यक्ति को प्राण दंड दे नहीं दे। राज्य धर्म के अनुसार शरण में आए हुए शरणार्थी को राजा प्राण दंड दे, ये राजा का धर्म नहीं है। इसलिए राज धर्म के अनुसार परीक्षित रुक गए उस व्यक्ति को प्राण दंड देने से और कहने लगे, तू कौन है और इस तरह से आकर के मेरे राज्य शासन काल में ऐसा अधर्म क्यों फैला रहा है, क्यों उन्हें सता रहा है। आज उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम है कलियुग। परीक्षित ने सुना, कलियुग? कौन कलियुग? कि मैं वो ही कलियुग हूं जो विधि के विधान के अनुसार बनाया है। परीक्षित ने सुना, विधि का विधान? मैं उस विधि के विधान को नहीं मानता जिसमें अधर्म हो, अत्याचार हो। कलियुग ने कहा, महाराज यही तो विधि का विधान है, मेरे युग में ऐसा ही होना है, इसलिए आप मुझे रोको ना, इस विधि के विधान को तोड़ो ना, और यदि ऐसा करोगे तो आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। परीक्षित ने कहा कि मैं ऐसे विधि के विधान को नहीं मानता जिसमें अधर्म और अत्याचार हो। जब ये विधि का विधान है तो ऐसा कर, तू मेरे राज्य शासनकाल से बाहर चला जा, पर मेरे राज्य में ऐसा अधर्म ना फैला। कलयुग ने कहा, महाराज असंभव, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं किसी भी क्षेत्र
देश और काल को छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि ये समय का प्रभाव है और समय सर्वत्र व्याप्त है। मेरे युग में ऐसा ही होना है। तब परीक्षित कहने लगे कलयुग, फिर तेरा भी तो कुछ धर्म बनता है कि तू राजा की शरण में जाए, राजा से स्थान मांगे। जो राजा तुझे स्थान दे तू उनमें अपना वास कर। ये तेरा धर्म नहीं कि तू सर्वत्र ही अपना राज्य जमा ले। तब यह व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज मैं आपकी शरण में हूं और आप मुझे प्राण दंड ना दो। जो स्थान दोगे मैं उन्हीं में अपना वास कर जाऊंगा। मैं आपसे स्थान मांग रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। आज कलयुग ने परीक्षित से स्थान मांगा। तो परीक्षित ने आज जैसा कलयुग है ना, वैसे ही आज कलयुग के अनुरूप परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को प्रदान किए। सर्वप्रथम 4 स्थान दिए कलयुग, जिसमें मद्यपानम, दूध कीला, पर स्त्री संगोत, हिंसका, ये कलयुग के घर हैं। इनमें कलयुग वास किए हुए हैं। इन 4 से बच गए तो कलयुग से बच जाना है। जिसमें पहला स्थान मद्यपानम, मदिरा का सेवन करना, इसमें कलयुग का वास। दूध कीड़ा, जुआ खेल, इसमें भी कलयुग का वास। पर स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान कलयुग के हैं। जिसमें पहला जो स्थान है मद्यपानम, जिसका प्रचलन चारों तरफ बढ़ रहा है। ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई छोटे से छोटा गांव शेष नहीं बचा जहां मदिरा का सेवन ना होता। अधिकांशतः हर घर में ये कलयुग घुस चुका। और जब घर परिवार में से कोई ऐसा निकल जाता है जो इस मार्ग पर चल देता है, उसका परिणाम सब देख रहे हैं और जान रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ये सबके सामने। ये क्या है? यही तो कलयुग है। चारों तरफ इसका प्रचलन। और आजकल की नव युवा पीढ़ी तो ज्यादा आकर्षित हो रही है इस तरफ। बचना होगा, संभलना होगा, नहीं तो पतन तो निश्चित है ही। क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले का पतन निश्चित होता है। पीने से पहले कुछ और पीने के बाद कुछ और। पीने से पहले तो सद्बुद्धि थी और पीने के बाद कुबुद्धि आ गई। और कुबुद्धि आने पर जीव की बुद्धि का नाश होता है और उसका पतन निश्चित हो जाता है। अब ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारी बुद्धि का नाश हो और हमारा पतन हो? इसलिए इससे बचना होगा। जो इस मार्ग पर चल रहा है उसे संभलना होगा, इस मार्ग को छोड़ना होगा, तो जीवन सफल हो पाएगा, नहीं तो पतन तो उसका निश्चित है ही। क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। ये 4 स्थान कलयुग के ऐसे हैं जिस मार्ग पर चलने से जीव की बुद्धि का नाश होता है और उसका पतन हो जाता है। अब पतन होने से बचना है तो इन 4 मार्गों से बचना है। क्योंकि ये कलयुग के घर है। परीक्षित ने ये कलयुग को स्थान दिए। कलयुग ने कहा, महाराज आपने मुझे इतने बुरे स्थान दिए, कोई अच्छा सा, कोई सुंदर सा मुझे कोई और स्थान प्रदान करो। परीक्षित ने कहा, कलयुग जैसा तू है मैंने तुझे वैसे ही स्थान दिए। तुझमें कोई गुण हो, कोई अच्छाई हो तो मैं अच्छा सा सुंदर सा स्थान दूं। जैसा तू है मैंने तुझे वैसे ही स्थान दिए। कलयुग ने कहा, महाराज आपने मेरे अवगुण को ही देखा है।
मेरे गुण को तो देखा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुझ में गुण ना हो, मुझ में भी गुण है, और ऐसा गुण है जो किसी और युग में ना हुआ, ऐसा गुण है मुझ में। परीक्षित ने सुना कि ऐसा तुझमें क्या गुण है जो किसी और युग में ना हुआ। तब कलयुग कहता है महाराज सुनो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में जीव की बहुत लंबी आयु रहा करती थी, हजारों वर्षों तक जीव जिया करता था। इन युगों में परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव को बड़ी कठिन साधनाएं करनी पड़ती थी। योग लगा के, समाधि लगा के, जप करके, तप करके हजारों वर्षों तक जब वो ये साधन किया करता था, तब जाकर के वह ब्रह्म को प्राप्त कर पाता था। पर इस युग के अंतर्गत तो मानव जीव की बहुत कम आयु है। अब कम आयु वाला जीव कैसे परमात्मा की प्राप्ति करे? तो यहाँ कम आयु वाले जीवों के लिए भगवत प्राप्ति का एक सरल, सहज, सुगम साधन बनाया, और वह साधन बनाया कलऊ केशव कीर्तनों कि इस युग में केवल एक नाम का आधार है, नाम लेते रहेंगे तो भी भवसागर से पार हो जाएंगे। ये कलयुग का गुण है, ये कलयुग की अच्छाई है। नाम की महिमा इस युग में बतलाई है मेरे भक्तों, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अंतर्गत बड़े सुंदर ढंग से कलयुग के इस गुण का बखान किया है मेरे भक्त, बड़े भाव से आया है। कलियुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, सो मेरे नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा, ओ सो मेरे नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नाम के आधार पर टिका है। नाम लेते लेते भी जीव भवसागर से पार हो सकता है, सुमरण करते करते भी पार हो सकता है। ये कलयुग का गुण है, कलयुग की अच्छाई है। और इसमें भी कितना सहज कर दिया कि चाहे जैसे भी हो, कि चाहे जैसे भी हो, हर स्थिति में नाम सुमरण किया जा सकता है। स्पष्ट कहा है, भाव को भाव अनख आलस, 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 नाम जपत मंगल दस दिशा, हो नाम जपत मंगल दस दिशा, हो नाम जपत मंगल दस दिशा, नाम जपत मंगल दस दिशा। भाव हो तो भी, ना हो तो भी, हाँ, भाव हो तो भी, ना हो तो भी, अनक से आलस से, सोते बैठते उठते जागते, किसी भी स्थिति में कहीं भी खड़े होकर हम नाम सुमरण कर सकते हैं। ये कलयुग का गुण है, कलयुग की अच्छाई है। इसलिए नाम की महिमा इस युग में गाई है, चाहे जैसे भी। भाव है तो भी, नहीं है तो भी, पर नाम सुमरण करना है। नाम का प्रभाव, नाम का गुण, नाम का महत्व अपना प्रभाव छोड़ता है। ये कलयुग का गुण और कलयुग की अच्छाई है। ना हम बसामी वैकुंठे ना योगनो हृदय नचि। स्वयं मेरे प्रभु कहते हैं नारद को कि नारद, ना हम बसामी वैकुंठे,
कि ना तो मैं बैकुंठ में रहूंगा, कलयुग में ना तो मैं बैकुंठ में रहूंगा, ना मैं योगियों के हृदय में रहूंगा। नारद ने सुना, पूछा, प्रभु आप ना बैकुंठ में रहोगे ना योगियों के हृदय में रहोगे, तो फिर आपका वास कहाँ होगा? प्रभु ने कहा, मेरा वास मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कि नारद जहां मेरे भक्त मिल बैठ करके मेरे नाम का सुमरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, वहीं मेरा वास होगा। प्रभु नाम में प्रभु का वास है। जहां प्रभु की दिव्य पावन कथा, सत्संग और नाम सुमरण होता है, वहीं मेरे ठाकुर का वास होता है। इसलिए मेरे भक्तों, नाम की महिमा इस युग में गाई। तो नाम में कभी संकोच ना करना। इसलिए मैंने कथा के मध्य में, आरंभ में आपको कहता हूँ, नाम पर प्रभाव डालता हूँ कि नाम सुमरण करो, नाम सुमरण करो। क्योंकि घर में बैठ करके कि तो कभी नाम लेने का विचार नहीं आया, पर ऐसे सत्संग और कथा के बहाने हमें अवसर मिले और जीवन का अनमोल समय निकाल करके हम आए भी। कौन सा समय? अनमोल। सोने वाले टाइम में से मैं आराम से घर में सोए होते, काहे को कूलर से, एसी से बाहर निकलते, पर फिर भी हमने समय निकाला, आलस्य त्यागा, सारा काम छोड़ करके यहाँ आए। किसकी शरण में? प्रभु की शरण में। अब जब प्रभु की शरण में आए हैं और फिर भी प्रभु के सुमरण से हम वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभु नाम सुमरण हमारे जीवन को और हमारे अंत को सार्थक करता है। नाम का प्रभाव है, नाम की महिमा, इसलिए नाम में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे भी संभव हो नाम मुख से लेना चाहिए। आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी भी बहुत से अभी भी नाम नहीं ले पा रहे, अभी भी चुप बैठे हैं। मैंने इतना प्रभाव डाला, प्रकाश डाला, नाम की महिमा का महत्व बतलाया। क्योंकि नाम भगवान का भी ऐसे ही नहीं निकलता है, ये भी बड़े भाग्य से निकलता है। हाँ, ये मुख तभी खुलेगा, ये जिह्वा जभी चलेगी जब मेरे प्रभु चाहेंगे। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ही ना करें, हाँ, कि हम संकोच में ही रह जाए। ताली बजाने में भी संकोच, नाम लेने में भी संकोच, और प्रभु नाम में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बतला दे रहा हूं कि जो नाम लेते हैं ना, होता क्या है? नाम जो लेते हैं उससे होता क्या है? नाम लेने से हमारे पाप दूर होते हैं। जो नाम ले रहा होता है
उसके पाप दूर होते हैं। अब मैं नाम ले रहा हूं, मेरे पाप दूर हो रहे हैं। आप नाम लोगे तो आपके भी पाप दूर होंगे। अब जो नाम ले रहे हैं उनके सिर से पाप दूर हो रहे हैं। और मालूम है ये पाप कहां जा रहे हैं? मालूम है? नहीं मालूम? मैं बताऊं कहां जा रहे हैं? ऊपर? ऊपर नहीं जा रहे। हाँ? हम नाम ले रहे हैं, हमारे सिर से पाप दूर हो रहे हैं, पर जो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर जो बैठे हैं ना, चुप 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 चुप, ये पाप उनके ऊपर जाकर बैठ रहे हैं जो चुप बैठे, और हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि नाम लेने में कोई संकोच नहीं। चुप बैठे हैं तो समझ लेना कि हम औरों के पापों के भागीदार बन रहे हैं। अब ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो कौन करेगा? आप स्वयं को सोचना पड़ेगा। इसलिए संकोच ना करो, नाम सुमरण करो भाव से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। आपकी यहाँ तक अभी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा मुंह खोलो, ताकत लगाओ, थोड़ी आवाज आए। और ऐसा नहीं कि आगे वालों के पीछे वालों के लिए भी है। हाँ, सब बोलिए, सभी हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो नाम की महिमा इस युग में बतलाई है। नाम स्मरण करते रहेंगे तो भी भवसागर से पार हो जाएंगे। ये कलयुग का गुण है, कलयुग की अच्छा है। नाम का प्रभाव और नाम का महत्व बतलाया है। नाम गुण की महिमा का ये वर्णन श्रवण कराया है। श्री आगे कलयुग का ये गुण, कलयुग की अच्छाई देख करके आज महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान और प्रदान किया और वे 5वां स्थान दिया सोने में। अर्थात सोने में भी कलयुग का वास है। मद्यपान, दूध, पीड़ा, परिस्त्री, संग और हिंसा, इन चारों से तो हम बच ले, पर सोने से कैसे बचा जाए? सोना तो सबने पहना है, तो क्या सबके ऊपर कलयुग सवार है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सोना भी दो प्रकार का है। एक तो मेहनत करके कमाया हुआ धन, उससे बनवाया हुआ सोना। एक चोरी करके, छीन कर, छल से या पाया हुआ सोना। तो चोरी करके, छीन कर, छल से, कपट से जो पाया हुआ सोना होता है ना, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। ऐसे सोने से बचना। अब यहाँ ऐसा नहीं कि शास्त्र में सोने के लिए मना किया है, किसी की धन संपत्ति के लिए मना